आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। व्यवहार और निश्चय की व्याख्यान की सिलसिला में अनेक विषय जुड़ जाते हैं और हमारे लिए चिंतन करने के लिए उत्सुक कर देते हैं। ये दो प्रकार के नए नयों का जो भगवंतों की वाणी में व्याख्यान हुआ है वह विचार करने की पद्धति सिखाने के लिए हुआ है, सीखने के लिए हुआ है। सीखेंगे तो सिखा भी सकते हैं, सिखाएंगे तो पर का कल्याण, सीखेंगे तो स्व कल्याण। हमको अपना कल्याण भी करना है और साथ साथ पर का कल्याण कर सके तो पर का कल्याण भी करना है। व्यवहार और निश्चय ये दोनों हम लोगों के लिए बहुत उपकारी विचार की दो दृष्टियां हैं। विचार करने के लिए यदि कोई आधार है तो प्रति पल प्रति समय हमको ये दो दृष्टियां ही काम में आती हैं। एक व्यवहार दृष्टि और दूसरी दृष्टि निश्चय की। निश्चय की दृष्टि भीतरी दृष्टि हुआ करती है तो व्यवहार की दृष्टि बाहरी दृष्टि होती है। किसी को यदि हम ये मनुष्य है कहते हैं तो यह व्यवहार की दृष्टि हो गई। निश्चय की दृष्टि से आत्मा को न मनुष्य कह सकते हैं, न देव कह सकते हैं, न पशु कह सकते हैं, त्रिंच कह सकते हैं और न ही नारकी कह सकते हैं, क्योंकि यह व्यवहार की दृष्टि है। व्यवहार से ही जीव नारकी होता है, मनुष्य होता है, त्रिंच इत्यादि पर्याय को धारण करने वाला होता है। जो पर्याय आत्मा की नहीं होती वो सब व्यवहार की कोटि में आते हैं और जो जो आत्मा की होती है वो सभी कुछ निश्चय की कोटि में आते हैं। और इसीलिए भगवान ने ऐसा कह करके हम लोगों के ऊपर बड़ा उपकार किया है। भगवान ने कहा कि जो अपना है वो पराया नहीं हो सकता और जो पराया है उसको हम अपना नहीं बना सकते, क्योंकि पर वस्तु हम नहीं हैं तो हम कैसे हो सकते हैं। पर वस्तु मैं नहीं हूं तो पर वस्तु मैं कैसे हो सकता। मेरा हो सकता है लेकिन पर वस्तु मैं बन जाए और अभेद को प्राप्त हो जाए, मुझ में और पर वस्तु में कोई भेद भिन्नता नहीं है, क्योंकि पर वस्तु मुझ में यानी जो मैं हूं उसमें हो चुका है। ऐसा कभी होता? दूध अलग ही होता है
भले ही आप 1000 बार मिक्स करो उसको, लाख बार, करोड़ बार भी मिक्स करोगे तो दूध पानी नहीं बनता और पानी दूध नहीं बनता। दूध और पानी एक होने पर यद्यपि वह पानी भी दूध जैसे लगने लगता है, लेकिन दूध पानी जैसे लगता है? नहीं लगता। दूध में पानी मिक्स करोगे, पानी दूध जैसा लगेगा, लेकिन पानी में दूध को मिक्स करेंगे तो भी अपना असर दिखाता है। वो पानी भले ही मात्रा में ज्यादा क्यों न हो, पानी 1 लीटर ले लो और उसमें 5% दूध मिला लो, 1 लीटर का 5%, तो भी पानी बताता है कि मेरे पास कोई दूसरा आया है। और इसलिए मुझे लोग सफेद सफेद पानी कह रहे हैं। मैं पानी सफेद नहीं हूं, फिर भी लोग मुझे सफेद कह रहे हैं, लेकिन निश्चय से मेरा जो स्वरूप है वर्णातीत है। मैं ट्रांसपेरेंट हूं, न मैं सफेद हूं, न लाल हूं, न हरा हूं, न काला हूं। मैं ट्रांसपेरेंट हूं, मेरे पास इस समय कोई रंग नहीं है। पानी को निश्चय के दृष्टिकोण से देखोगे, ट्रांसपेरेंट दिखेगा, रंग रहित दिखेगा। और यदि पानी को उसमें रंग देखोगे तो रंग तो बाहर से आया हुआ होता है। इसी प्रकार से आत्मा और पर वस्तु को, पर पुद्गल पदार्थ को जानना है। आत्मा और आत्मा का स्वरूप क्या है, ये निश्चित कर लो। आत्मा जानने और देखने की शक्ति रखने वाला है, और यह शक्ति खुद अपनी होती है। आत्मा की खुद अपनी होती है। उसको छोड़कर अन्य कुछ भी उसका नहीं है। शरीर उसका नहीं, कर्म उसके नहीं, और कर्मों के उदय के कारण से दिन रात हम लोगों को जो विकल्प होते, मोहिनी कर्म का उदय आया तो पहले विकल्प होता है, और फिर विकल्प होता है तो हम संकल्प भी कर बैठते हैं। यह विकल्प हुआ है तो इस विकल्प को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? संकल्प। मुझे भूख लगी है, आया विकल्प, भूख लगने पर विकल्प आया, और यह विकल्प फिर दूर कैसे करें? तो भोजन करने का संकल्प होता है। भोजन बनाऊं, विषय
विषय का ठहराव हुआ, निश्चित हुआ, मैं भोजन पकाऊं, बनाऊं, फिर बाद में इस भूख को मिटाऊं। प्रति समय यही चल रहा है, चाहे संसार क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, प्रति समय यही चलता रहता है। पहले विकल्प होते हैं, फिर उन विकल्पों को दूर करने के लिए संकल्प करना पड़ता है। हमको विकल्प हुआ कि मुझे मोक्ष जाना है, तो मोक्ष जाना है तो रत्नत्रय का संकल्प करना पड़ता है। रत्नत्रय धर्म के बिना मोक्ष की प्राप्ति कहां से हो सकती? भाव आते हैं मुझे मोक्ष जाना है, ये हुआ विकल्प। विकल्प के पश्चात अब मोक्ष जाना ही है तो संकल्प करता, क्या मोक्ष जाने के लिए परिग्रह नहीं चल सकता, तो इसके पीछे संकल्प करता है। इसी संकल्प का नाम है व्यवहार धर्म। परिग्रह को त्यागा, क्योंकि परिग्रह 5 पापों में से सबसे बड़ा पाप है। इसलिए लोगों में कभी कभी ये चर्चा वो करते हैं, अरे परिग्रह तो पाप का बाप है। परिग्रह पाप का बाप है और इसी परिग्रह के वजह से मुझे हिंसा करनी पड़ रही है, मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, मुझे चोरी भी करनी पड़ती है, कुशील का सेवन भी इसी से होता है। इस तरह से जो शेष 4 पाप हैं, इसका आधार परिग्रह है। यदि 5 अनुव्रतों को, यदि 5 महाव्रतों को आप स्वीकार करना चाहते हैं तो सभी को स्वीकार करने की जरूरत ही नहीं है। एक अपरिग्रह महाव्रत को धारण करेंगे तो आप हिंसा नहीं कर सकते, अपने आप छूट गई। झूठ भी नहीं बोल सकते, झूठ बोलना तो ऑटोमेटिक बंद हो गया। चोरी भी नहीं करोगे, जरूरत ही नहीं है, सब कुछ छोड़ दिया है तो चोरी करके क्या लाने जाऊंगा, तो चोरी नहीं कर सकते। कुशील सेवन के लिए कोई माध्यम नहीं बना, कुशील सेवन की वस्तु ही छूट गई, क्योंकि कुशील सेवन के लिए साधनभूत जो वस्तु है वह चेतन भी है और अचेतन भी है। चेतन अचेतन के ऊपर क्या है ये पूछो तो चेतन अचेतन इन दोनों वस्तुओं के प्रति जो राग पैदा होता है ये वस्तुतः कुशील कहलाता है। राग करने वाला आत्मा वीतरागी नहीं है। रागी ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता। आत्मा के भीतर चाहे चेतन वस्तु से राग हो जाए चाहे अचेतन वस्तु से राग हो जाए, राग सो कुशील है आत्मा के लिए
और वीतराग सो सुशील है। ब्रह्मचर्य की परिभाषा यदि सूक्ष्म रूप से आप करना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। राग मात्र कुशील है और वीतरागता सुशील है, ब्रह्मचर्य है, उत्तम ब्रह्मचर्य। कोई ब्रह्मचर्य व्रत को ग्रहण करके अपने आप को ब्रह्मचारी समझता है, यानी एक उपभोग्य वस्तु को त्याग करके मैं ब्रह्मचारी हूं, ऐसा वह विचार करता है, समझता भी है। लेकिन किसी वस्तु के उपभोग के रुक जाने से, एक किसी वस्तु के उपभोग के रुक जाने से ब्रह्मचारी नहीं बनता। वहां चेतन भी है, अचेतन भी है, बहुत सारे हैं, और इनके न होने पर भी, सब कुछ त्यागने पर भी हमारे भीतर राग परिणति जाती नहीं। बाह्य वस्तु छूट गए, बाह्य पदार्थ अपने जीवन में एक भी नहीं, लेकिन फिर भी राग बचा हुआ है। किसके प्रति राग कर रहा है? इसी राग को मिटाने के लिए मैंने सब प्रकार के चेतन अचेतन परिग्रह को त्यागा, लेकिन राग फिर भी नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि राग की परिणति दो प्रकार की है। परिग्रह को ग्रहण करने की प्रति जो इच्छा होती है वह अशुभ राग है। राग के रंग दो हैं यहां। अशुभ राग काला है और शुभ राग लाल है। और काला और लाल ये दोनों निकल जाए तो वीतराग है, वो ट्रांसपेरेंट है, उसका कोई रंग नहीं है। वीतरागी आत्मा का कोई रंग है? न लाल है न काला है। वीतरागी आत्मा ही वस्तुतः आत्मा है, जहां पर ब्रह्मचर्य पलता है, उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन होता है। तो कहाँ होता है? वीतराग दशा में या सराग दशा में? वीतराग दशा में अति उत्तम ब्रह्मचर्य होता है, क्योंकि उसमें दोनों प्रकार के राग छूट गए। प्रशस्त राग भी छूटा, बाद में छूटा, लेकिन इससे पहले कौन सा राग छूटा? अप्रशस्त राग छूटा। पहले कौन सा छोड़ना चाहिए? अप्रशस्त राग को ही छोड़ा जाता है। ये अप्रशस्त राग जो होता है, ये पर वस्तुओं के ग्रहण बुद्धि से होता है। पर की ओर दृष्टि गई, ब्रह्मचर्य व्रत ही गया। पहला विकल्प हुआ, विकल्प से राग हुआ, राग होने पर स्वामित्व बुद्धि जग गया। स्वामित्व बुद्धि जगने पर वही राग परिणति अशुभ में ढल गया। आत्मा अपने ज्ञानोपयोग के द्वारा निरंतर जान रहा है और देख रहा है, लेकिन किसी वस्तु को राग बुद्धि से देखता है
तो वह राग बुद्धि से देखता है तो वह प्रशस्त भी हो सकता है और अप्रशस्त भी, परंतु स्वामित्व की बुद्धि से देखता है तो अप्रशस्त हो जाता है। जानिए इसकी सूक्ष्मता को। राग राग है, उसके दो पहलू हैं। एक प्रशस्त है, शुभ है, शुभ राग, शुभानुराग, शुभ राग बताते हैं ना, शब्द आते हैं। शुभानुराग शुभ राग प्रशस्त है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई स्वामित्व बुद्धि नहीं है। जैसे आपने सच्चे देव शास्त्र गुरु को देखा, मंदिर में देखा, भगवान दिखे, मंदिर में गुरु आए, गुरु भी दिखे, उनके ऊपर कोई आपका स्वामित्व है क्या? नहीं है। स्वामित्व की वस्तु ही नहीं। स्वामित्व की वस्तु जो होती हैं वो घर में होते हैं। जैसे धन है, धन को देखा, मेरा धन आता है। धन को देखा, अपने धन को देखा, अकाउंट खोला, बैंक बैलेंस देखा, इतना जो बचा है ये मेरा धन है। आ गया मेरा, ये मेरा धन है। ये जो विकल्प आया या विचार आया, इसको अप्रशस्त राग कहेंगे क्या? प्रशस्त राग कहेंगे? अप्रशस्त राग है ये। वहीं पर आप दूसरे के अकाउंट बुक को देख लो, उसमें करोड़ लिखा था, उनके पास 1 करोड़ है, मेरे पास तो 5 लाख है बैलेंस में। अपने धन की ओर दृष्टि जाए तो अप्रशस्त राग, दूसरे की ओर जाए तो उससे कोई मतलब ही नहीं रहता। बस सिर्फ आप अकाउंट देखते हैं। राग बुद्धि होती है, मेरा, ये उनका, ऐसा राग द्वेष तो होता नहीं। सिर्फ अकाउंट को देखता है, अकाउंट को देखता है, ये उनका जो है वो करोड़ है, मेरा तो 5 लाख ही है। मेरा कहते ही हमारे आत्मा के भाव अप्रशस्त रागमय परिणत हो गए। और दूसरे का अकाउंट आपने केवल ज्ञाता दृष्टा भाव से देखा। अपना देखा तो हर्ष भी हुआ, विषाद भी हुआ। अरे मेरे पास तो करोड़ थे, ले 5 लाख ही बच गए। विषाद विषाद हो रहा है। और 5 करोड़ जब थे तब हर्ष हो रहा था। ये हर्ष और विषाद, ये दोनों प्रकार के जो भाव हैं, ये स्वामित्व बुद्धि के साथ में पैदा हो रहे हैं। तब तो अप्रशस्त राग है। और यदि प्रशस्त राग के रूप में, उसी राग को प्रशस्त के रूप में देखना चाहते हैं अपने धन को, तो अपने धन को दान की दृष्टि से देखो। दान के मतलब दान के भाव जगा करके उस धन को देखो। कौन सा राग भाव पैदा होगा? प्रशस्त। प्रशस्त राग के काल में यह आत्मा पुण्य का बंध करता है। देखते ही पुण्य बंध शुरू हो गया, क्योंकि उस धन के प्रति कोई अप्रशस्त राग बुद्धि, अप्रशस्त भाव, अशुभ भाव कुछ है ही नहीं। है तो एकमात्र दान देना है, इसलिए बैलेंस देख रहा हूं। जब दान के दृष्टिकोण से
आप अपने अकाउंट संख्या देखने के लिए विचार करके देखने के लिए प्रयास करते हैं, देखूं ऐसा, जब से देखूं ऐसा भाव आया तभी से वो भाव शुभ हो गया। ये भाव बड़े सूक्ष्म हैं, कब बदलते हैं और कब क्या होते हैं आपको पता भी नहीं चलता, ये होता रहता है। मुझे प्रवचन सुनने के लिए जाना चाहिए, ये भाव आ गए। ये कौन से भाव आ गए? प्रशस्त भाव। मुझे दुकान जाना चाहिए, कौन से भाव आ गए? आप प्रशस्त भाव। मुझे अपने घर जाना चाहिए, ये कौन से भाव? मुझे दूसरे के घर जाना चाहिए। प्रशस्त भाव। क्यों जाना चाहिए? वहां पर परिग्रह इत्यादि का कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही उनका स्वास्थ्य कैसा है, परिवार कैसा है, घर कैसा चल रहा है, सुख दुख इत्यादि को देखने के भाव के दृष्टिकोण से जब दूसरे घर जाते हैं, ये मेरा घर कह करके जाते, स्वामित्व तो नहीं है ना। पर घर है, पर घर के प्रति मेरा ऐसा भाव तो कभी हो ही नहीं सकता, कदापि नहीं हो सकता। और हो जाए तो बहुत बड़ा अन्याय का भाव कहलाएगा। और ये भाव उत्पन्न हो जाए तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। मेरा तो मेरा है ही तेरा भी मेरा है। ये भाव आ जाए तो मेरा मेरा है ये कहना तो अप्रशस्त है ही, लेकिन तेरा भी मेरा है कहने में अप्रशस्त की चरम सीमा का भाव है। और चरम सीमा के राग बुद्धि से पाप कर्मों का उत्कृष्ट बंध होता है। और अपने परिग्रह के प्रति सामान्य रूप से राग भाव हो जाए तो सामान्य बंध होता है। जैसे भाव वैसा ही बंध, उसका अनुपात भी उसी के ऊपर निर्धारित होता है। पर के वस्तुओं को अपना बनाकर अपने वस्तु बनाने की, जताने की कोशिश करना, यह अशुभ की चरम सीमा है। किसी के प्रति ईर्ष्या करना अशुभ की चरम सीमा है। किसी को दुश्मन बनाना अशुभ की चरम सीमा है। दूसरे की निंदा करना, गुणवानों की निंदा करना अशुभ भावों की चरम सीमा है। तो चरम सीमा के जो अशुभ राग आदि भाव होते हैं, इसमें अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों का बंध उत्कृष्ट रूप से होता है। और बंध तो हो रहा है, लेकिन ये निश्चय से हो रहा है कि व्यवहार से हो रहा है? क्या बोलोगे? निश्चय से तो बंध ही नहीं है। निश्चय में बंध ही नहीं। क्यों? क्योंकि निश्चय यानी निर्विकल्प। समझ रहे ना? निश्चय यानी निर्विकल्प। निर्विकल्प आत्मा में रागादि भाव उत्पन्न होंगे नहीं। और व्यवहार का मतलब सविकल्प। सविकल्प अर्थात प्रशस्त विकल्प
और अप्रशस्त विकल्प, इन दोनों में से एक रहेगा, एक समय में एक भाव रहेंगे। तो सविकल्प दशा को व्यवहार नहीं कहा, और निर्विकल्प दशा को निश्चय नहीं कहा। आप सामायिक करो, बैठो सामायिक, बैठ के क्या करोगे? विकल्प करोगे कि निर्विकल्प बनोगे? विकल्प करोगे तो ध्यान ही नहीं। अभी व्यवहार में है। ध्यान किसका नाम? व्यवहार का नाम ध्यान है या निश्चय का नाम ध्यान है? जिसको ध्यान कहा है वह यद्यपि व्यवहार रूप भी होता है, वो व्यवहार रूप ध्यान अशुभ भी होता है, शुभ भी होता है। शुभ विकल्प के कारण से शुभ होता है, अशुभ विकल्प के कारण अशुभ होता है। ध्यान क्या है? क्या पूछ रहा हूं? ध्यान क्या है? इधर ध्यान है क्या? हाँ, इधर ध्यान है क्या हमने पूछा, और आपका ध्यान नहीं था, इधर नहीं था, लेकिन कहीं का तो था। कहीं का तो था, ये नहीं था, उधर था। इसलिए इधर ध्यान है क्या पूछा, तब भी इधर ध्यान नहीं था। तो ध्यान भी दो प्रकार का है और व्यवहार से है, ये सही बात है। लेकिन व्यवहार संबंधित जो भी ध्यान होता है वो वस्तुतः आत्म कल्याण के लिए, आत्म शांति के लिए, सुख को पाने का वह साधन नहीं हो सकता। राग ही होता है, वो दुख का ही कारण बनता है। और दुख की कोई प्रथम सीढ़ी है तो वह विकल्प है। विकल्प आया कि हम राग को जगाने के लिए चले गए। विकल्प हानिकारक नहीं। विकल्प के पश्चात उस विकल्प के माध्यम से शुभ या अशुभ राग भाव को जगाकर उसमें लग जाना, राग के अंदर प्रवृत्ति करना, यह हानिकारक है। विकल्प फिर निर्विकार भी हो सकता है क्या? विकल्प निर्विकल्प भी हो सकता है क्या? नहीं। विकल्प कभी निर्विकल्प नहीं कहला सकता। निर्विकल्प का अर्थ जहां पर दोनों प्रकार के विकल्प समाप्त हो चुके हैं उसका नाम निर्विकल्प। दोनों प्रकार के विकल्प का मतलब एक शुभ विकल्प और अशुभ विकल्प। शुभ विकल्प शुभ राग से पैदा होता है, शुभानुराग से, और अशुभ विकल्प अशुभानुराग हो तो होता है। जैसे आज भी संकल्प ले लिया, कल इसी वक्त हम प्रवचन सुनने के लिए आएंगे, ये राग हुआ। राग होने से उस राग की सिद्धि के लिए कल आना है ना, कल आना है। उस राग कार्य को सिद्ध करने के लिए आज विकल्प हुआ। विकल्प रागोत्पत्ति, राग कार्य के लिए कारणीभूत बनता है।
तो इस तरह से हमारे आत्मा के भीतर जो भाव चलते रहते हैं, वो चाहे अप्रशस्त हो चाहे प्रशस्त हो, राग प्रशस्त हो या अप्रशस्त हो, इसको ब्रह्मचर्य की कोटि में नहीं लेते। देव दर्शन कर रहे हैं, फिर भी आप ब्रह्मचारी नहीं हैं, क्योंकि भगवान के गुणों के प्रति राग बुद्धि है, अनुराग बुद्धि है। ये अनुराग बुद्धि निर्विकल्प नहीं हो सकती, विकल्प से सहित है, और विकल्प से सहित है तो सविकल्प है, सविकल्प है तो निर्विकल्प नहीं है, निर्विकल्प नहीं है तो ब्रह्मचर्य की कोटि में नहीं है। आत्मा जिन भावों से कर्मों से लिप्त होता है, वे सारे के सारे भाव आश्रव और बंध के कारणीभूत जो भाव हैं, चाहे पुण्य का बंध हो रहा हो या पाप का, बंध बंध है। आश्रव और बंध को कुशील माना है। आश्रव और बंध कुशील रूप है आत्मा के लिए, क्योंकि ये बंध कार्य आत्मा का स्वभाव नहीं हो सकता, आत्मा का शुद्ध स्वभाव नहीं हो सकता। और ये दो बंध में से कोई एक भी बंध हो, शुभ बंध या अशुभ बंध, शुभाश्रव या अशुभाश्रव, एक भी हो तो भी आत्मा कुशील है। निर्बंध अवस्था ही सुशील है। आत्मा राग मात्र से परे हो जाए, उसका नाम सुशील है, उसका नाम स्वभाव है, और वह स्वभाव ही ब्रह्मचर्य है, और वह ब्रह्मचर्य ही आत्मा का सुख है, शांति है, अहिंसा का केंद्र है। अहिंसा है वो, राग मात्र हिंसा है, क्योंकि वो परभाव है। परभावों से अपने आप को दूर कर लेना, ये उत्तम ब्रह्मचर्य है। रागादि भावों को परभाव कहा, क्योंकि वह आत्मा का स्वभाव नहीं। आत्मा का स्वभाव न होने से उसको त्याज्य कहा, उसको कुशील कहा, उसको आत्मा के भीतर मत जगाओ, ये हानिकारक है। आश्रव और बंध के द्वार हैं ये दोनों। सात तत्व है ना, जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, निर्जरा तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व, ये सात तत्व हैं। आश्रव तत्व कुशील है, बंध तत्व कुशील है। इसके विरुद्ध, आश्रव का विरुद्ध संवर, संवर तत्व सुशील है। निर्जरा तत्व भी सुशील है। और निर्जरा किसकी? कर्मों की। निर्जरा कैसे करे? निर्जरा कैसे करे? तो राग को हटाएं, राग को हटाएं। राग रहेगा तो वो आश्रव रहेगा। हमको क्या चाहिए? निर्जरा चाहिए।
हमको निर्जरा करना है तो राग के कारणीभूत जो परिणाम हैं उनको दूर करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? आश्रव भी रुक जाए, बंध भी रुक जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? राग को कम करोगे तो बचा हुआ है तो उतने प्रमाण में राग तो है ही, आश्रव और बंध हो ही रहा है। राग मात्र को आत्मा से दूर करना पड़ेगा। तो राग मात्र को आत्मा से दूर करने के लिए क्या करें? तो ध्यान में बैठ जाओ। यदि आप सामायिक में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो सारे कार्य छूटते हैं, प्रशस्त कार्य भी छूट जाते हैं और अप्रशस्त कार्य भी छूट जाते हैं। दोनों छूट जाए तो प्रशस्त राग छूट गया और अप्रशस्त राग भी छूट गया, क्योंकि वह कार्य हम उन दोनों में से एक भी नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करने के लिए बैठ गए। अब बताइए, हम निर्विकल्प हैं क्या सविकल्प हैं? निर्विकल्प हैं। तो कौन कौन से विकल्प नहीं हैं इसलिए निर्विकल्प हैं? शुभ राग जनित विकल्प भी नहीं और अशुभ राग जनित विकल्प भी नहीं। दोनों न होने से हम क्या बन गए हैं? निर्विकल्प बन गए हैं। निर्विकल्प बनना ही निश्चय है। निश्चय नए का आलंबन लेकर आत्मा को कैसा देखो, कैसा जानो? तो ऐसा जानो, आत्मा अनादिकाल से रागादि भावों से परिणत है, प्रतिपल राग द्वेष कर ही रहा है। ये व्यवहार नहीं का विषय है। राग कर रहा है, कर्मों का आश्रव और बंद कर रहा है, बंद का फल भोग रहा है। ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो सब व्यवहार नहीं का विषय है। व्यवहार से ही होता है ये। और इसलिए व्यवहार की भूमिका से ऊपर उठने के लिए भगवान कहते हैं, ऊपर उठो, ध्यान में बैठो, मोक्ष चले जाओगे। कभी किसी जीव को अनादिकाल से व्यवहार में रहते रहते ही मोक्ष हो गया? ऐसा हुआ है? तो मोक्ष का कारण व्यवहार है कि निश्चय है? निश्चय है। निश्चय यानी निर्विकल्प होना और अपने स्वभाव में आकर स्वभाव में निर्विकल्प होकर के बैठ जाने का नाम निश्चय। निर्विकल्प आत्मा की अवस्था ही है निश्चय नय का विषय। निर्विकल्प आत्मा निश्चय नय का विषय है और सविकल्प आत्मा व्यवहार नय का विषय। यदि आपको राग बुद्धि पैदा हो गया तो आप व्यवहार में चले गए, और कोई किसी प्रकार का राग ही नहीं है तो आप निश्चय में चले गए। निश्चय सुख का कारण है या व्यवहार सुख का कारण है? निश्चय सुख का कारण है। कम से कम इतना तो पता चले कि निश्चय सुख का कारण है और व्यवहार दुख का कारण है। नहीं तो व्यवहार को छोड़ोगे कैसे? इसलिए व्यवहार निश्चय का अच्छा ज्ञान होने पर निश्चय जीवन को, निश्चयमय जीवन को जीने की शक्ति आती है, बल आता है, ज्ञान पैदा होता है, उस ओर आकर्षण भी बढ़ता है और निश्चय की शरण में जाने के लिए वह प्रयास प्रयत्न भी करने लगता है।
वही तो करना है। आप क्या समझते हैं हम बड़े धर्मात्मा हैं? कैसे धर्मात्मा हो? सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, सोले के कपड़े पहनते हैं, एक दिन भी नहीं चूकते मंदिर जाते हैं, इसलिए धर्मात्मा है। तो इतना जो हुआ, रोज जाने का, मंदिर जाने का, भगवान के दर्शन करने का जो कार्य हुआ, वो व्यवहार था या निश्चय? व्यवहार था। तो दो प्रकार के धर्म है, एक व्यवहार धर्म है और एक निश्चय धर्म है। इसमें वास्तविक धर्म कौन सा? हाँ, ये तो कम से कम पता चलना चाहिए ना। निश्चय धर्म ही वास्तविक धर्म है, क्योंकि उसमें वीतरागता है। आत्मा के सारे सद्गुण उसके भीतर भरे हुए हैं। जहां निश्चय में डूबता है जीव, वहां एक भी दोष नहीं रहता, क्योंकि प्रशस्त रागादि भाव भी नहीं, अप्रशस्त रागादि भाव भी नहीं। ये रागादि भाव ही आत्मा के दोष हैं। तो इससे बचने के लिए यदि हम प्रयत्न करें तो हो सकता है। क्या हो सकता है? पहला स्वामित्व छोड़ो। परिग्रह का स्वामित्व रखते हुए भी आप निश्चय का आस्वादन लेना चाहते हैं, 3 काल में संभव नहीं है ये। व्यवहार में रहकर निश्चय की अनुभूति संभव है। सविकल्प अवस्था में ही रहकर सविकल्प अवस्था में निर्विकल्प अवस्था की सिद्धि कैसी हो सकती है? तो 2 प्रकार के जो राग भाव है ना, प्रशस्त है, अप्रशस्त है। अप्रशस्त रागादि भाव किसके पास होते हैं? जिनको चेतना चेतन परिग्रह आदि के प्रति स्वामित्व बुद्धि है, वहां अप्रशस्त रागादि भाव नियम से होते हैं। आप हैं श्रावक हैं, आप भी सामायिक करते हैं। प्रतिमाएं कितनी हैं? 11। दूसरी प्रतिमा भी ले ले कोई श्रावक, तो उनको प्रति सामायिक करना नियम बन जाता है। कितनी बार करता है? 2 बार। क्यों करता है? सामायिक क्यों कर रहा है? हाँ, राग बुद्धि से बचने के लिए वो कर रहा है। और गृहस्थ अवस्था में चेतन अचेतन वस्तुओं का स्वामित्व बुद्धि होता है या नहीं होता? ऐसा भी कोई गृहस्थ है क्या? ढूंढ निकालो। गृहस्थ भी है और निर्विकल्प है। गृहस्थ हो तो परिग्रह कम हो सकता है, परिग्रह का अभाव तो नहीं हो सकता है ना। जैसे दिगंबर मुनियों जैसे नहीं है ना। और रागादि भाव जो उत्पन्न होता है ना अप्रशस्त, वह उत्पन्न होने के लिए स्वामित्व बुद्धि चाहिए। और वह स्वामित्व बुद्धि छोटे से छोटे जड़ या चेतन, छोटे से छोटे अल्प संख्या में एक ही, और इतना छोटा है कि वो परमाणु है। पुद्गल
परमाणु रूप है, उसके प्रति मात्र राग भाव है। परवस्तु हो गया, उसके प्रति राग भाव भी हो गया। और राग भाव किस प्रकार का? जगत के सारे पुद्गल द्रव्यों को मैंने छोड़ दिया, एक पुद्गल परमाणु को छोड़कर बाकी सबको त्याग दिया। एक पुद्गल परमाणु के प्रति स्वामित्व बुद्धि है, तो एक पुद्गल परमाणु भी क्या आत्मा को अप्रशस्त रागादि भावों को उत्पन्न नहीं करा सकता? निमित्त नहीं बन सकता? वो कराता नहीं। लेकिन हमने अपने विचारों में पुद्गल परमाणु मेरे लिए आवश्यक है कहकर उसके प्रति स्वामित्व बुद्धि को धारण कर लिया, तो अप्रशस्त रागादि भाव नियम से होंगे। और वह एक पुद्गल परमाणु को लेकर के रागादि भाव होता हो या अनेक या सब कोई, रागादि भाव तो रागादि भाव है। पुद्गल परमाणु एक ही है हमारे स्वामित्व में, लेकिन राग बुद्धि तीव्र है। तो अनेक पुद्गल परमाणु के प्रति जो तीव्र रागादि भाव होता है, वही रागादि भाव एक पुद्गल परमाणु के प्रति भी हो सकता है। तो क्वांटिटी से यहां कोई मतलब नहीं होता। क्वांटिटी कम हो तो भी राग तीव्र हो सकता है, और क्वांटिटी अधिक हो तो भी तीव्र और जघन्य राग भाव हो सकता है। एक चक्रवर्ती है, षटखंड अधिपति है, लेकिन एक भी खंड के प्रति राग स्वामित्व बुद्धि जो है ना, वो स्वामित्व तो है, लेकिन उस स्वामित्व में तीव्र राग नहीं है। चक्रवर्ती है, ये सब साम्राज्य छोड़ करके दीक्षा लेना चाहता है, लेकिन अभी स्वामित्व छूटा नहीं, छोड़ने का विचार चल रहा है। तो छोड़ने का जहां से विचार प्रारंभ हो गया, उस समय चक्रवर्ती के मन में स्वामित्व को लेकर के जो अप्रशस्त राग भाव है, वो मंद है या तीव्र है? मंद है। और इस मंद रागादि भाव के कारण से वैराग्य भी हो गया। मतलब परिणाम उज्जवल, विशुद्धि बढ़ती गई, और वह विशुद्धि बढ़ती बढ़ती चक्रवर्ती को वैराग्य हो गया, और ये सारे परिग्रहों को मैं छोड़ूंगा, छोड़ना चाहिए मुझे, ऐसे भाव आ गए और उठ खड़े हो गए। काय के लिए? दीक्षा के लिए उठ खड़े हो गए। अब किसी को कुछ नहीं बताना, बस निकल जाना है। राजमहल छूटा, राजमहल की प्रजा छूटी, परिवार छूटा, भाई बंधु सब छूट गए, लेकिन एक नहीं छूटा, वो साथ ही चलने लगा। क्या? बोलो। शरीर परिग्रह थोड़ी है। शरीर तो उपकरण है, शरीर उपकरण है, क्योंकि इस शरीर के आश्रय से रत्नत्रय धर्म को धारण करना है। ये हर पल काम में आने वाला है। वो तो साथ चल रहा है, उपकरण साथ चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं।
ये रत्नत्रय धर्म के पालन का उपकरण है शरीर, इसको स्वस्थ रखना चाहिए हमेशा, और अंतिम समय तक स्वस्थ रखने का उपदेश है। इसको स्वस्थ रखो, बीमार मत बनाओ, इसकी ऐसी सेवा करो, ऐसा आहार दो, ऐसे योग्य रीति से इसको रखो जो प्रतिपल हमारे धर्म के अभिवृद्धि में उपकरण बनकर हमारी कर्म निर्जरा में, तपस्या में, संयम में साथ दे सके। श्रावक यही सोचते हैं जब वो दान देते हैं, श्रावक यही सोचते हैं महाराज आपका शरीर हमारे अन्न पर डिपेंड है और यह अन्न औषधि बने, ये अन्न औषधि बने और उस औषधि बनने योग्य अपन ने ठीक ढंग से विधिवत तैयार किया है। ये रोग उत्पन्न नहीं कराएगा, आपको सदा निरोगी रखेगा। इस बात को ध्यान में रख करके हमने आहार बनाया है। एक आहार होता है संयम का घातक, रत्नत्रय का घातक, धर्म का बाधक। वो जो अन्न होता है वो बीमारी पैदा करता है शरीर में। ऐसा अन्न साधुओं को कभी नहीं देना चाहिए। उनके स्वास्थ्य को देखकर अस्वस्थ हैं कि स्वस्थ हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, काल कौन सा है, ठंड का है, गर्मी का है, बरसात का है, इसको देख करके आहार दान करोगे या काल को देखे बिना समझे बिना आहार दान करोगे? काल को भी देखना पड़ता है ना, काल को देखना चाहिए। इतना ही नहीं, साधु की उम्र को भी देखना चाहिए, क्योंकि उनको क्या पचता है और क्या नहीं पचता नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए। और देख करके विवेक के साथ जब आप अपनी वस्तु को साधु के लिए देते हैं तो साधु ग्रहण करते हैं। साधु शरीर को परिग्रही नहीं समझते, परिग्रह नहीं समझते, उपकरण है। पिंची जैसा उपकरण है, शरीर भी वैसा उपकरण है। इसलिए कहा ना, शरीर माध्यमम खलु धर्म साधनम। शरीर वस्तुतः निश्चय के दृष्टिकोण से देखो, शरीर परिग्रह नहीं है, उपकरण है। हाँ, परिग्रह भी हो सकता है। शरीर का हम दुरुपयोग करने लग जाए, इस शरीर को भोग प्रवृत्ति में लगाया जाए, सदुपयोग है क्या दुरुपयोग? दुरुपयोग। शरीर को भोग प्रवृत्ति में ले जाना, राग प्रवृत्ति में ले जाना, जब इस शरीर को राग की उत्पत्ति में ले जाकर राग का अनुभव करते हैं तब इसका दुरुपयोग होता है। और इसी शरीर को जब हम वीतराग दशा में ले जाते हैं तो यह हमारे लिए परिग्रह न बन करके उपकरण के रूप में कन्वर्ट होता है। और एक दिगंबर साधु इस शरीर को सदा ही राग बुद्धि से बाहर आने के लिए उपयोग करते हैं। जिस किसी भी प्रकार से वीतराग
आत्मा वीतराग परिणामों में, वीतराग भावों में सदा रहे, इसके लिए शांति चाहिए, विचार अच्छे चाहिए। उसी प्रकार इस शरीर को देने वाला भोजन पदार्थ भी सात्विक चाहिए, योग्य चाहिए, व्यवस्थित चाहिए। ठंड का मौसम है और फ्रिज में रखे हुए वस्तुओं को खाओगे? आप भी नहीं खाते। गर्मी है, फ्रिज की वस्तु खाओगे? हाँ, यस, हम खाएंगे। फ्रिज में रख करके जो भी वस्तु आप खाएंगे वो जहरमय बना हुआ होता है। फ्रिज में एक अलग प्रकार की गैस उत्पन्न होती है जो जहरीला होती है। गैस तो गैस है वो, इसलिए मना करते हैं। आयुर्वेदिक शास्त्र कभी इसका समर्थन नहीं कर सकते कि फ्रिज में रखे हुए वस्तुओं को आप सेवन करो गर्मी को दूर करने के लिए। उसमें मत रखो। वस्तु अगर कोई खा रहे हैं और वो ठंडी चाहिए तो हवा लगाकर ठंडी करो, कोई दिक्कत नहीं है। पानी ठंडा पीना है तो फ्रिज में रख करके, उबलते पानी को फ्रिज में रखो और ठंडा करके पी लो, जहरीला बन जाएगा, क्योंकि वो गैस ऐसा है वहां। उस गैस के संपर्क में गए हुए जितने भी पदार्थ हैं वे सारे के सारे पदार्थ आपको बीमार करने वाले पदार्थ हैं। जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार आ रहे हैं यह हानिकारक है या उपकारक है? खाते समय तो उपकारक लगता है, अरे कितना अच्छा है, फ्रिज अच्छा है, लेकिन उसका रिजल्ट दुखदाई है। उसका रिजल्ट दुखदाई है। खाते समय सुखदाई, लेकिन रिजल्ट उसका, फल उसका दुख है। तो इसको भी हमको चिंतन करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य को बचाना चाहिए। आप धर्म करना चाहते हैं, आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, सल्लेखना मरण करना चाहते हैं, तो प्रतिपल यह आपको भी, गृहस्थों को भी अपना शरीर उपकरण बनना चाहिए धर्म की रक्षा के लिए। परिग्रह नहीं बनना चाहिए, अस्वस्थ नहीं बनना चाहिए। हर वस्तु मुनि महाराज के हाथ में जाता है तो उपकरण हो जाता है, और आपके पास रहता है तो परिग्रह के रूप में रहता है। लेकिन आपका गृहस्थ धर्म जो है, आपके पास परिग्रह है, इसलिए इस धरती पर साधु धर्म टिका हुआ है। ये भी उतना ही सच है ना? अगर आप परिग्रहधारी न होते तो साधु जगत अपने रत्नत्रय धर्म का जीवन जी सकता था क्या? नहीं जी सकता था। और दान एक सदगृहस्थ के लिए धर्म है। दान धर्म है। दान धर्म क्यों है? क्योंकि दान देते समय एक तो राग बुद्धि छूटती है, राग बुद्धि होती नहीं है, इसलिए धर्म है। और वह जब देता है तो धर्म को दे रहा है, एक धर्मात्मा को दे रहा है। श्रावक का सबसे बड़ा धर्म यदि कोई है तो वह दान है। और दान देने के लिए जो वस्तुएं होती हैं, वस्तु है,
पुण्य के उदय से संग्रहित होता है और पाप के उदय से विलीन होता है, चला जाता है। पुण्य के उदय से संग्रहित होता है और संग्रहित उस परिग्रह का सदुपयोग और दुरुपयोग, दो मार्ग हैं। दो मार्ग हैं। सदुपयोग करने का मार्ग एक ही है, दान, परोपकार, और दुरुपयोग करने का मार्ग है वो भी एक ही है, क्या? भोग। भोग यदि भोग में लग जाता है तब भी पाप कर्म का बंध होता है। यदि भोग में भी नहीं लगा, दान में भी नहीं लगा, दोनों में नहीं लगा, किस में लगा? किस में लगा? रखा रखा रहा, रखा रखा रहा, किसी को नहीं दिया और स्वयं भी उसका उपयोग नहीं किया, तब भी अशुभ कर्मों का बंध होता है। या तो उसकी चोरी हो गई तो नष्ट हो गया, या तो किसी को दिया ही नहीं, जमीन में गाड़ के रखा तो जमीन में सड़ गया। ये विनाश है। जैसे कोई पदार्थ है, खूब सारे केले लाए और घर में लाके रख दिया, पहले दान के लिए लाए थे, दान देने योग्य पात्र नहीं मिला तो रखा रहा और स्वयं भी नहीं खाए तो क्या होगा? वो सड़ जाएगा। अब उसकी काल मर्यादा खत्म हो गई, वो सड़ गया, नष्ट हो गया। तो नष्ट होना, सड़ जाना, रखे रखे रहना, उसका सड़ाना है। तो इस तरह से वस्तु के सदुपयोग को छोड़ करके दुरुपयोग में तीन रास्ते हैं। या तो भोग में खत्म होता है, या तो रखा रखा नष्ट होता है, या तो कोई चोरी करके ले जाता है। कल के भाग में भगवान आदिनाथ का संदेश सुने गुरुमुख से। रत्नत्रय धर्म अहिंसा का बहुत बड़ा रूप है। यदि रत्नत्रय धर्म को हम जीवन में अंगीकार कर लें तो जीवन अहिंसामय हो जाएगा और रत्नत्रय धर्म के कारण से ही होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।